So guys, welcome to JC Academy. My name is Saurabh Juneja, and with me I have Kapil Kushwaha, who has successfully cleared the IBPS PO examination and is selected as a PO with Central Bank of India. This was Kapil's very first attempt और कपिल जो है इंटरव्यू में भी पहली बार ही बैठे थे। तो आज कपिल से हम जानेंगे उनका इंटरव्यू प्रिपरेशन का जर्नी, किस तरीके के क्वेश्चंस उनसे पूछे गए, कैसे उन्होंने इंटरव्यू क्रैक करा और उनसे बहुत सारे टिप्स भी लेंगे। तो कपिल, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। तो पहले अटेम्प्ट में ही आपने प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई कर लिए, तो आपका ये पहला इंटरव्यू था? यस सर, इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने पहला दिया था। इसके पहले मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? तो मेरी एक सीनियर है स्कूल से ही, वो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है एज एसबीआई पीओ। उनसे जब मैंने इंटरव्यू का बताया, उन्होंने मुझे जेसी एकेडमी रिकमेंड किया कि आप जेसी एकेडमी, हालांकि उन्होंने भी तैयारी यहीं से की थी, तो उन्होंने ऐसे मुझे रिकमेंड किया। जब मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ तब मुझे लगा कि हाँ, यहाँ से मुझे कुछ आउटपुट मिल सकता है और ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल भी रहा। फाइनल इंटरव्यू में कहूँगा सर, इनफैक्ट कुछ पॉइंट जो आपने मुझे बताए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहे, और आपके क्वेश्चंस भी वहाँ पे सर एग्जैक्टली उन्होंने जब सेम पूछे तो आप मानिए आई वाज ऑन द क्लाउड 9। इट इज़ बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 8-9 years और मेरा खुद का भी बैंकिंग का ही एक्सपीरियंस है, तो आई कैन कनेक्ट विद व्हाट इज नीडेड इन द इंटरव्यू। और जब पैनल मेंबर्स क्वेश्चंस पूछते हैं तो आई हैव बीन ऑन इन दैट पर्टिकुलर चेयर फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, तो मेरे को एक अच्छा आइडिया है कि किस तरीके का कैंडिडेट वो ढूंढ रहे होते हैं। सर एक पॉइंट ये भी था कि सर जब मुझे पता चला आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस और आप खुद भी सर एक स्केल 2 ऑफिसर आप रह चुके, इसलिए ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, फिर यहीं पे प्रिपेयर किया। आई वाज सिलेक्टेड फॉर स्केल 3 आल्सो, बट मैं ज्वाइन नहीं करने गया। वो खैर बात की बात है, कभी चर्चा करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमारा प्री निकल जाता है और अगर हमारा मेंस का एग्ज़ाम भी निकल जाता है, तो क्या इंटरव्यू की प्रिपरेशन सही में ज़रूरी है या इसको बस कर लेना चाहिए ऐसे ही? सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में हम देखें तो 20% वेटेज होता है इसका सर, और स्पेशली उसमें मार्क्स हमको पता नहीं होते हैं मेंस के, और वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल मैं कहूँगा सर, और इसलिए मैं इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू अगर कभी कभी ख़राब हो जाता है और कभी मान लीजिए एग्ज़ाम अगर 0.5 एक नंबर से रह गया, तब हम ये सोचते हैं काश इंटरव्यू में थोड़े नंबर मिल गए होते। इसलिए इंटरव्यू थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा सर, इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जितना मुझे पता है, क्योंकि 80 और 20 का रेशो है, यानी कि आपके जो मेंस का एग्जाम है उसका 80% वेटेज और इंटरव्यू का 20% वेटेज। कई स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि केवल 20% ही तो वेटेज है, 80% तो मैं मेंस में ही मतलब वेटेज मेरे को मिलेगा। इस पे आपका क्या कहना है? सर वो 20% भी कभी कभी 80% पे भारी पड़ जाता है। जब रिजल्ट देखते हैं और अगर 1 नंबर 2 नंबर से चूक गया, फिर तब वो इंटरव्यू याद आता है, काश हमें थोड़ा नंबर इंटरव्यू में मिल जाते तो हम सेलेक्ट हो जाते। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सर इंटरव्यू, इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि इंटरव्यू का कोई वेटेज नहीं है। 20% भी 80% से ज़्यादा भारी लगता है जब आपको इंटरव्यू, अगर आप पेपर में किसी वजह से अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है तब। तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं आपको कितने मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में? यस सर, आई गॉट एग्जैक्टली 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स। 70 मिले 100 में? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा कपिल, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर आप हमारे संग शेयर करें। यस सर। सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जब सबसे पहले मैं एंटर किया, उन्होंने स्टार्ट, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ सर, एज यू टोल्ड सर, आपने भी बताया था कि इंट्रोडक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अगर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कितने मेंबर्स थे अगर ये भी बता दें पैनल में? पैनल में 5 मेंबर्स थे, 4 मेल मेंबर्स होते हैं, एक फीमेल मेंबर मेरे पैनल में थी, और पैनल 8 मेरा था, और 15 फ़रवरी को मेरा लखनऊ में इंटरव्यू था। तो सर पहला क्वेश्चन ही उन्होंने मेरे नाम से ही पूछ लिया कि आपके नाम से एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका नाम बताइए और इनका कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कपिल देव से रिलेटेड पूछा था, वो मैंने बताया। उसके बाद सेकंड मेंबर जो थे, उन्होंने पूछा आप, जब मैंने वो क्वेश्चन सुना सर, मैं थोड़ी देर के लिए शॉक हुआ, लेकिन उससे वो शॉक पॉजिटिव था बहुत ज़्यादा। उन्होंने जब मुझे वही सेम क्वेश्चन पूछा कि आज प्रेजेंटली आप देख रहे हैं डिजिटल बैंकिंग होने लगी है, पेटीएम, यूपीआई सब, तो आपको नहीं लगता चेक सारे ऑब्सोलेट हो जाएंगे? और इसका जो आंसर एग्जैक्टली मैंने वही कॉपी कर दिया सर जो आपने बताया था। तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी लगे थे। मैंने बोला सर ये पूरी तरह से तो नहीं ख़त्म होगा, बट काफ़ी हद तक रहेगा अभी भी। उसके बाद तीसरे सर ने नगर निकाय पूछा था मुझसे, नगर निकाय क्या होते हैं और ये क्यों अभी उसमें है, चर्चा में है। फिर दूसरे चेयरमैन सर ने पूछा कि
आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आए, आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है। तो उन्होंने मुझसे, मैंने उनको टॉपिक्स बताए बैंकिंग अवेयरनेस के, तो उन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स पूछे और मेरे से आरबीआई और सरफेसी एक्ट बताया, जिसको मैंने बहुत डिटेल में बताया। वहाँ पर उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया लगता है। फिर जो फीमेल मैम थी, उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन किया मेरी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे बैंकिंग में, बैंक का बिजनेस बढ़ाने में। तो सर उसका मैंने आंसर दिया तो काफ़ी सेटिस्फाइड लगे उसका। मैंने जैसा सर आप, ये वाला सेकंड क्वेश्चन था जो आपका आंसर मैंने कॉपी किया वहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा भी था सर, वो सेटिस्फाइड भी लगे। क्या उनको आंसर दिया बताया था कि आपने सर वहाँ पे? ह्यूमैनिटीज़ में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हाँ। पढ़ते हैं और सोशियोलॉजी में इनफेक्ट कैसे सोसाइटी चल रही है। उस हिसाब से सर अगर मैं एक बैंक का मैनेजर हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ, कोई भी पोस्ट हूँ, तो मैं डिसाइड करूँ कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, ये पहले देखूंगा। और अगर कस्टमर को सर्विस और अच्छे से हैंडल किया जाएगा तो वो 2 और लोगों को जाके बताएगा कि आप इस बैंक में अकाउंट खुलवाइए, ये करिए, और अल्टीमेटली अकाउंट खुलेंगे, बैंक का डिपॉजिट बढ़ेगा और बैंक का बिजनेस बढ़ेगा। तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड लगे थे इससे। और फिर लास्ट क्वेश्चन चेयरमैन सर ने पूछा था सर कि आप अगर पीओ हैं किसी बैंक में तो आप कौन कौन सी चीज़ें आप देखेंगे कि एक जो लोन है वो एनपीए ना बने। उसका आंसर मैंने दिया सर, वो काफ़ी उसमें भी सेटिस्फाइड दिख रहे थे। मैंने जो बताया था, मैंने बताया कि सर कुछ बिलफुल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं तो उनको पहले उनकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करूँगा सबसे पहले, कितना उनका क्रेडिट है, अभी क्रेडिट स्कोर है। दूसरा मैंने कहा सर कुछ लोग फर्जी चीज़ें बता देते हैं झूठी कि ये प्रॉपर्टी हम एज अ कोलेटरल दे रहे हैं, तो मैं पर्सनली जाके उसको चेक करूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने बोली तो वो सेटिस्फाइड लगे। ये मेरा लास्ट वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहे होंगे जिनके आंसर आपको नहीं आते यस होंगे। सर, एक क्वेश्चन था जिसके उन्होंने वेलफेयर स्टेट पूछा था, वो मुझे उस टाइम स्ट्राइक नहीं किया और मैंने मना कर दिया सर। नगर निकाय चुनाव में मुझे ये पता था नगर निकाय क्या होते हैं, बट वहाँ पर मैं फंस गया कि वो चर्चा में क्यों हुआ मुझे याद नहीं आया। तो सीधा मैंने बोल दिया था सर उस टाइम कि नहीं सर अभी नहीं। और आप स्टेट आप इंटरव्यू में कोई वो ना आप मना करेंगे तो बिल्कुल, उन्होंने कोई बात नहीं और कोई बात नहीं, उन्होंने कहा आगे बढ़ते हैं। तो सवाल का जब उत्तर नहीं आता तो उससे क्या प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है? और सर वो पैनल मेंबर्स जो थे मैं कहूँगा बहुत अच्छे पैनल मेंबर्स थे। जब मैंने मना किया तो अच्छे से स्माइल करके बोल रहे थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे तो वो प्रेशर ज़्यादा नहीं आया और बिल्कुल कंफर्टेबल करा दिया था उन्होंने। अच्छा, एक और कई स्टूडेंट्स का ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि इंटरव्यू अगर लंबा चला है तो अच्छा है, छोटा है तो अच्छा नहीं सर है। इसका मैं एक इसका एग्जाम्पल, कोई रिलेशनशिप है? लाइव एग्जाम्पल देता हूँ सर। मेरा फ्रेंड है, उसका इंटरव्यू 22 मिनट्स चला था और मेरा इंटरव्यू सिर्फ 12 मिनट्स था। उसके जो इंटरव्यू मार्क्स हैं वो 55 मिले और मेरा 70 है। तो सर ये तो यही सी चीज़ बिल्कुल मिथ बस्ट हो गई। दूसरा सर ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, मैं कहूँ टाइम पे, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स यू हैव गिवन एंड आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। और ज़्यादा टाइम लगने का मतलब मैं तो ये भी समझ सकता हूँ सर, उनको इतने टाइम में समझ नहीं आ रहा था तुम्हारे बारे में इसलिए टाइम ले लिया। हाँ, मे बी दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर। यस, और अगर छोटा टाइम चला तो ये भी हो सकता है एडवांटेज कि उन्होंने बहुत जल्दी तुम्हारी बात समझ आ गई, उन्होंने कहा ठीक है ओके। तो टाइम पे तो डिपेंड नहीं करता सर, इट्स ऑल अबाउट आवर कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। चलो, थैंक यू सो वेरी मच। एनी टिप्स दैट यू वुड वांट टू गिव शेयर विद द स्टूडेंट्स? और इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा हल्के में ना लें कि 20% वेटेज है। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन पहले से करके रखें, आप एंड टाइम के लिए नहीं बैठे कि 2 दिन रहेगा 3 दिन जो हम देखें। आप अगर झांसी से है तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा आप जेसी एकेडमी ज्वाइन करिए। नहीं, ऑनलाइन भी वी आर अवेलेबल। हमारा जेसी एकेडमी का ऐप है, वेबसाइट है, यू कैन चेक इट आउट। यूट्यूब पे भी है, एप्लीकेशन पे हमारे पास क्यूरेटेड कोर्सेज अब इंटरव्यू के आ गए हैं, जहाँ पे क्लासेस मैं ऑनलाइन लेता हूँ और गूगल मीट पे या जूम पर मैं अब क्लासेस लेता हूँ, इंटरव्यू के मॉक्स लेता हूँ और उसका रिकॉर्डिंग करके बच्चों को भी देता हूँ। अच्छा, तो सर ये भी आप भले ही आप एसओ का इंटरव्यू हो या पीओ का, आप बिल्कुल सर तो एसओ के लिए तो experience 100 ऑफ स्टूडेंट्स कनेक्ट विद मी ऑनलाइन, बट पीओ के लिए भी बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करते हैं। तो आप इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर करें और 20% वेटेज को हल्का ना समझें, सबसे बड़ा टिप। कुछ प्रिपरेशन आपने किया, मतलब यहाँ पे आए हमारे साथ जुड़े, मॉक्स हमने किए, हमने क्लासरूम मॉक्स भी किए। यस सर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने क्या स्टडी किया कुछ इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट? मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे इंटरव्यू में जिस प्लेस से आप आ रहे हैं उस प्लेस से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो उस प्लेस से काफ़ी क्वेश्चंस मैंने झांसी का प्रिपेयर किया था पर्सनली, क्योंकि मैं झांसी से ही रहता था सर। दूसरा फैमिली के बारे में काफ़ी प्रिपेयर किया था कि आप फैमिली में बैकग्राउंड कैसा है, क्या करते हैं। दूसरा आपकी अब मैंने सर बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ा था। ये मैंने पर्सनली प्रिपरेशन घर पे की थी सर। और मिरर प्रैक्टिस मैंने काफ़ी की थी सर, जो रिकमेंड किया था आपने। और मैं कहता हूँ मुझे हेल्पफुल भी रहा काफ़ी, क्योंकि जब एग्ज़ाम वहाँ इंटरव्यू रूम में गया तो मेरा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो गया था, वो मेंटेन हो रहा था। तो वो अपने आप प्रेशर हल्का हो जाता है जब आप
वो भी स्माइल करते हैं और आपका आई कांटेक्ट सबसे बना रहता है। तो तुम्हें को लग रहा है अभी आपको मिलकर sir. भी, आई कैन फील के आप बहुत काम कंपोज्ड हैं और Yes, sir. बात करने का तरीका भी, थैंक और ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है जब आप आगे ग्रो करेंगे करियर में। यस तो किस तरीके से आप मीटिंग्स में जाते हैं, लोगों के साथ आप बैठते हैं, इट मेक्स अ बिग इम्पैक्ट। यस चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं यू सो मच और सर। आपको ऑल द बेस्ट, और आशा करते हैं आगे भी आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।